ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बताया जाता है कि तैमूर लंग के बेहरम सैनिकों ने 3 दिन 3 रात तक लगातार दिल्ली में लूटपाट की। फिरोजाबाद के शानदार शहर को खंडहर बना दिया गया। हजारों लोगों की गर्दनें उड़ा दी गईं। दिल्ली का हर कूचा, हर गली इंसानी खून से लथपथ थी। तैमूर के लौटने के बाद थोड़े वक्त के लिए सैयद वंश के हाथ में सत्ता रही और फिर लोदियों का वक्त आया, जहां तक कि अफगानी शासक परिवार के बहलोल सिकंदर और इब्राहिम लोदी भी दिल्ली का गौरव लौटा ना सके। इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। उसने पानीपत के मैदान में अंतिम सांस ली थी। ये स्वाभाविक था कि मुगल बादशाह बाबर भी दिल्ली को अपनी राजधानी बना था, लेकिन वो दिल्ली का सुल्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह बनना चाहता था। इसलिए उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन 4 साल बाद 1530 में बाबर की मौत हो गई। ये उस दौर की बात है जब इब्राहिम लोदी की हार से बौखलाए अफगानी बिहार के फरीद खां उर्फ शेर शाह सूरी के नेतृत्व में एकजुट हो गए थे। उसने 1539 में हुमायूं को चौसा के मैदान में बुरी तरह हराया। शेर शाह ने दिल्ली में हुमायूं के दीन पनाह को कुछ मरम्मत करा के उसे शेरगढ़ बना दिया। इसे दिल्ली का छठा शहर माना गया। 1540 में कन्नौज के पास उसने मुगलों को निर्णायक शिकस्त दी और शेर शाह बनकर दिल्ली के तख्त पर जा बैठा। शेर शाह ने खुद को एक बेहतर हाकिम साबित करते हुए बंगाल को पेशावर से जोड़ने वाली ऐसी सड़क बनवाई जो आज भी जीटी रोड के नाम से जानी जाती है। उसका चलाया रुपया आज भी भारत की मुद्रा है। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। कभी शेर के मुंह में सांसें छीनने वाला फरीद खां आखिर में अपनी किस्मत से ही हार गया। 1545 में चंदोल राजपूतों के खिलाफ जंग लड़ते हुए कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक हादसे में उसकी मौत हो गई। शेर शाह की मौत के 10 साल बाद 1555 में हुमायूं को फिर से दिल्ली पर कब्जा करने का मौका मिल गया और शेरगढ़ फिर से दीन पनाह बन गया। लेकिन सिर्फ 7 महीने बाद ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। दरअसल मुगलों को दिल्ली रास नहीं आ रही थी। हुमायूं के बेटे और मुगल वंश के सबसे बेहतर शासक साबित हुए अकबर ने अपनी राजधानी आगरा बनाई। उसके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां के शासनकाल में भी आगरा ही सत्ता का केंद्र रहा। शाहजहां खास तौर पर शानदार इमारतें बनवाने के लिए मशहूर था। आगरा में ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत की वजह से उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शाहजहां ने दिल्ली का रुख किया और यमुना किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी, जो दिल्ली का 7वां शहर बना। इसके बाद उसने लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहां का बेटा औरंगजेब यूं तो काबिल राजा साबित हुआ, लेकिन उसके दौर में ही मुगल साम्राज्य अपने ही बोझ से चरमराने लगा था। 1707 में उसकी मौत के बाद
तख्त पर बैठने वाले दिल्ली की शान को बरकरार नहीं रख पाए। महज 32 साल बाद ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली की शान को लहू में डुबो दिया। 1739 में बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुए इस हमले में दिल्ली के 30,000 नागरिक मारे गए। इतना ही नहीं, नादिर शाह अकूत दौलत के साथ तख्ते तारूस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। दिल्ली की हर आंख में आंसू था और हर गली में खून की चादर बिछी थी। नादिर शाह के जाने के बाद दिल्ली और मुगल वंश का नूर उतरने लगा। बादशाह सामंतों की हाथ की कठपुतली साबित होने लगे। 7 समंदर पार से आए गोरे व्यापारियों की काली नजर अब तक हिंदुस्तान पर बुरी तरह से गड़ चुकी थी। दरअसल वे व्यापार नहीं, खुली लूट चाहते थे। इसके बाद ये व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में हिंदुस्तान में दाखिल हो गए। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम की तरफ से सर थॉमस रो बतौर राजदूत जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ। उसने घुटनों के बल बैठकर अंग्रेजी कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगी। तब उस दरबार में किसी ने ये कल्पना तक नहीं की थी कि उसके वंशज एक दिन जहांगीर के वंशजों को न सिर्फ घुटनों पर लाएंगे बल्कि उनका गला भी काटेंगे। दुनिया के कुल व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 30% था। अंग्रेज व्यापारी लॉर्ड क्लाइव के षड्यंत्रों और विश्वासघात की नीति ने उन्हें कामयाबी दिलाई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई ने भारत में ब्रिटानिया हुकूमत की बुनियाद रख दी। इसके बाद कलकत्ता अंग्रेजों के इरादों की राजधानी बनी। इसके बाद धीरे धीरे वो देश के तमाम दूसरे इलाकों में भी दखल देते चले गए। वो साल 1803 था जब अंग्रेजों ने दिल्ली में भी दखल करना शुरू कर दिया। 28 सितंबर 1837 को बादशाह अकबर शाह की मौत के बाद उसके बेटे बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया। लेकिन जब बादशाहत का असर लाल किले की दीवारों तक ही था, पूरी दिल्ली पर अंग्रेज रेजिडेंट की हुकूमत चलती थी, तो वहीं दूसरी तरफ बादशाह अपने खर्च के लिए पूरी तरह से कंपनी का मोहताज हो चला था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा और एक नई क्रांति आई। इसके बाद ब्रिटानिया हुकूमत कांप उठी। तो उधर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके उसके दोनों बेटों की भी हत्या करवा दी।
इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने जफर के दोनों बेटों के कटे सिर भी तोहफे की शक्ल में जफर के सामने पेश किए। तो वो एक ऐसा दौर था जब दिल्ली में चारों तरफ जुल्म और सितम की कहानियां खून से लिखी जा रही थी। मशहूर शायर मिर्जा गालिब इस कहर के खुद भुक्तभोगी रहे। (1857) की क्रांति ने बता दिया कि देश की आवाम के दिल में दिल्ली के बादशाह की क्या जगह है। लिहाजा बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया गया। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। बारह दिसंबर 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान हुआ। दिल्ली से पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। बता दें आपको, वक्त के साथ दिल्ली के 7 शहरों के नाम से मशहूर लालकोट, मेहरौली, सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, दीनपना और शाहजहानाबाद आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आज उनके अवशेष दिल्ली के बसने और उजड़ने की कहानियां बयां करते हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।